दोस्तों इस सेशन में हम सीखने वाले हैं डीआई की एक बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक। तो ज़रा ध्यान देंगे। सवाल है हमारे पास कुछ इस तरीके से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल एम्प्लॉयज इन डिफरेंट कंपनीज एंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमको दिए गए हैं, है ना। और किस किस कंपनी में कितने एम्प्लॉयज हैं उनका एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन हमको दिया गया, डिग्री में दिया गया ये, है ना। एंड यहाँ पर टोटल फीमेल का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया, जिसमें कि हमें ये पता है कि इस पाई चार्ट का जो टोटल है वो 7200 है। दोनों ही डिस्ट्रीब्यूशन आपको डिग्री में दिए गए हैं और आप ये भी जानते हो कि डिग्री में जो सम होता है दैट इज 360 डिग्री, है ना। इन सबका टोटल 360 होगा और इन सबका टोटल भी 360 होगा। तो जैसे अगर मुझसे सवाल पूछा गया व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन कंपनी बी में मेल एम्प्लॉयज कितने हैं, तो अधिकतर स्टूडेंट एग्जाम में उसको इस तरीके से करेंगे, जैसे परसेंटेज होता है आउट ऑफ 100, डिग्री आप जानते हैं आउट ऑफ 360 होता है। तो हम ये कहेंगे कि 54.5 डिग्री है, तो 54.5 आउट ऑफ 360 मल्टीप्लाइड बाई टोटल इज 14400, राइट। जैसे अगर 54.5% होता तो आप क्या करते, 54.5 बाई 100 इंटू टोटल करते। यहां पर डिग्री में से तो 360 हमने किया, ठीक है। माइनस अगर मैं टोटल में से फीमेल माइनस कर दूंगा तो आई विल गेट नंबर ऑफ मेल्स, राइट। तो कंपनी बी में जो फीमेल हैं वो कितने हैं, 43 डिग्री। हमने कहा कि 43 बाई 360 इंटू टोटल 7200, है ना। तो ये क्या कैलकुलेशन लेंदी नहीं हो जाएगी अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, है ना। तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा और एक डीआई में एक ही सवाल नहीं होता, 5-5 सवाल होते हैं, है ना। हर किसी क्वेश्चन में आप ऐसे करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो क्वेश्चंस में समय बचाने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमेशा टोटल में एक रिलेशन देखेंगे। हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो टोटल है वो इतना है और ये टोटल 7200 है। क्या मैं इसको 7200 के बराबर लेकर आ सकता हूं? अगर मैं टोटल को आधा करता हूं तो क्या ये वैल्यू डबल नहीं हो जाएंगी, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगी? मैं इसका टोटल ये ना मानकर अगर 7200 मानूंगा तो फॉर कैलकुलेशन पर्पस ये जो वैल्यू है वो डबल हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं कि x% ऑफ ए निकालो भाई, है ना। टोटल x% ऑफ टोटल इज t सपोज। तो मैंने यहां पर टोटल को क्या किया, आधा किया। अगर मैं टोटल को आधा करता हूं, है ना, अगर मैं t को हाफ करता हूं तो x% ऑफ t विल बी एज गुड एज 2x% ऑफ t बाई 2, है ना। अगर मैंने इसको हाफ किया है तो परसेंटेज वैल्यू क्या हो गई, डबल हो गई, ताकि 2 से 2 कट जाए और मेरी वैल्यू सेम आ जाए। तो बस यही काम आपको यहां करना है कि अगर मैंने टोटल इक्वल बना लिया तो ये सारी वैल्यूज, मतलब इसको आधा मैंने कर दिया तो ये वैल्यूज डबल मान लेंगे, यानी 180, इसका डबल कितना हुआ 109, इसका डबल कितना हुआ 145, 144 प्लस 1 145 डिग्री, इसका डबल 106 प्लस 1 107 डिग्री, इसका डबल 36 डिग्री और इसका जो डबल हुआ, है ना, ये हो गया 36 डिग्री और इसका डबल कितना हुआ 142 प्लस 1 143 डिग्री। अब आप देखिए काम किस तरीके से होगा, एकदम गोली की स्पीड से। मैं ये मान रहा हूं कि 360 का मतलब 7200 है, टोटल मतलब 7200, टोटल 360 का मतलब हो गया 7200 दोनों पाई चार्ट के लिए। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक यूनिट का मतलब 20 हो गया कि नहीं हो गया, एक यूनिट का मतलब 20। मैंने ये मान लिया कि 180 यूनिट है, 109 यूनिट है, डिग्री भूल जाओ आप, इतने इतने यूनिट्स हैं और ये सारी वैल्यू इतनी यूनिट्स हैं। 360 यूनिट्स की वैल्यू 7200 के बराबर है, तो एक यूनिट की वैल्यू 20 के बराबर हो गई। तो एक्चुअल वैल्यू लाने के लिए फाइनली मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे ये सवाल मुझसे पूछा गया कि कंपनी बी में मेल एम्प्लॉय कितने हैं, तो मैंने देखा कि टोटल एम्प्लॉय हैं 109 और फीमेल है 43, तो मेल कितने होंगे 109 माइनस 43, यस, सो इट इज व्हाट 66। और एक यूनिट की वैल्यू क्योंकि 20 के बराबर है तो इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1320, यस और नो। ये मेरा आंसर हो गया कि नहीं हो गया, ऑप्शन बी, राइट। और ये आपका काम केवल एक ही क्वेश्चन में आसान नहीं बनाएगा, हर क्वेश्चन में आसान बना देगा। जैसे कि आपसे ये सवाल पूछा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेल एम्प्लॉयज एंड नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन कंपनी ए। तो कंपनी ए में टोटल कितना है भाई, ये 180, है ना। तो मेल एम्प्लॉयज कितने होंगे 180। अगर मैं मेल की बात करूंगा तो टोटल माइनस फीमेल, यानी 180 माइनस 95 विच इज व्हाट 85। और फीमेल कितने हो जाएंगे, फीमेल तो हमको पता ही है 95, तो डिफरेंस कितना आया 10 यूनिट। और हमें पता है कि एक यूनिट की वैल्यू 20 के बराबर है, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 10 इंटू 20 यानी कि 200, यस और नो 200 इज करेक्ट आंसर। इसी तरीके से आप अगले सवाल का भी आंसर दे सकते हो।
right? Total number of female employees in C is approximately what percent of total number of male employees in C? तो C में अगर हम बात करें तो ये टोटल कितना है, इसका डबल 145 था। तो फीमेल एम्प्लॉइज इन सी कितना है 28। इट इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन सी? तो मेल एम्प्लॉइज इन सी हम लेंगे 145 माइनस 28, तो 28 अपॉन क्या 117 हो गया ये इंटू 100। अब ये परसेंटेज वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा? बाई ऑब्जर्वेशन आप देखो कि सारी वैल्यू 25% के आसपास है। 25% ये होता अगर इसका 4 गुना नीचे होता तो ये 1/4 बनता। इसका 4 गुना कितना होता है 56 का डबल 112। ये वैल्यू 4 गुना से ज्यादा है, इसका 4 गुना 112 होगा, है ना। अगर यहां पर 112 होता तो 1/4 25% हो जाता, लेकिन ये जो डिनोमिनेटर है 112 से ज्यादा है, और 112 से ज्यादा होने का मतलब है कि ओवरऑल जो वैल्यू है वो 25% से कम है। 25% से थोड़ी सी कम है मतलब 22.5% मैं बोल सकता हूं, बिकॉज 20% तक तो नहीं जा सकता। 20% के लिए यहां पर क्या होना चाहिए था 1/5। इसका 5 गुना कितना होता है 140, इसका 5 गुना नीचे होना चाहिए था, जो कि नहीं है, ये तो उससे काफी कम है। तो 20% तो नहीं हो सकता, तो 25% से कम एक ही वैल्यू मुझे यहां पर दिखाई दे रही है, दैट इज, इसको लगा दो 22.5%। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि इसको मैं 26 + 2 लिख दूं और नीचे 117 से दोनों में डिवाइड कर दूं। मैंने 26 ही क्यों चूज किया? बिकॉज 117 13 का मल्टीपल है, 28 के पास 13 का मल्टीपल 26 होता है, तो ये हो गया 2/13 से कटा 2/9, और ये दिस इज 2%, दिस इज अराउंड 2%। वाई? बिकॉज इसका 1% है 1.17, 2 इज लगभग 2%, 2.34 होगा 2%। 2/9 आप जानते हैं, 2/9 1/9 इज 11.11, 2/9 इज 22.22%, 2/9 इज 22.22%। तो भाई 22.22% अगर मैं देखता हूं और यहां पर 2% देखता हूं, तो 22.22% प्लस 2% मिलकर तो लगभग देखो अब यहां पर बहुत करीबी मामला हो गया, तो मैं ये नहीं कह सकता अभी, है ना। आप समझो 22.22% और ये लगभग 2% से थोड़ा सा कम है, तो अगर 2% इसमें जोड़ूंगा तो ये तो 24.22% हो जाएगा। यस, अगर मैं इसमें एग्जैक्ट 2% जोड़ूंगा तो 24.22% हो जाएगा, लेकिन ये 2% से थोड़ा सा कम ही है ना, 2% से थोड़ा सा कम ही है, तो हम ये कह सकते हैं कि लगभग 22.5% जो है हमारा आंसर होगा। फिर भी अगर कंफ्यूजन आती है ना, क्योंकि ऑप्शंस बहुत नजदीक हैं, 25 और 22.5, 2.5% का फर्क है ना, तो मैं इसका 25% निकाल लेता हूं ना। इसका 25% होगा 1/4। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूं तो 4 × 2 8, बचेगा 3, 4 × 9 36, 29.25 आएगा। और ये वैल्यू लगभग इससे कम ही है, थोड़ी, है ना, थोड़ी सी कम है। कितनी कम है? 1.25 कम है ना। इससे कितनी कम है? ये 1.25 कम है, 1.25 लगभग इसका 1% है। 1.25 लगभग इसका कितना परसेंट है? 1% है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से 1% घटाऊंगा तो 24% के आसपास मेरा आंसर आएगा, है ना, 24% के आसपास मेरा आंसर आएगा। तो द क्लोजर ऑप्शन इज, जो ज्यादा क्लोज है, बिकॉज अप्रोक्सीमेटली पूछा गया है ना, तो अप्रोक्सीमेटली में जो ज्यादा क्लोज होता है उसको हम मार्क कर सकते हैं। वैसे तो 22.5 भी क्लोज है, लेकिन 24 के जो ज्यादा नजदीक है वो 25 है, तो आई होप 25% इसका मुझे आंसर लगा देना चाहिए, ठीक है। बिकॉज ना तो 22.5 है ना 25 है, तो अप्रोक्सीमेट अगर पूछा तो जो ज्यादा नजदीक है वही आंसर है, तो 25% इसके ज्यादा नजदीक है, तो 25% इज करेक्ट आंसर, उसको हम लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क है आपके लिए, ठीक है, देख लीजिए इसको। और क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके लिए होमवर्क है, इन दोनों सवालों को ट्राई करना है ना। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये दोनों आपके लिए होमवर्क है, दोनों को ट्राई करना, कमेंट्स में मुझे आंसर चाहिए। और ये जो टेक्निक है वो आपको कैसी लगी, वैल्यू एडजस्टमेंट वाली जो टेक्निक है, देखो जरूरी नहीं है रेशो 2:1 हो, रेशो 3:2 भी हो सकता है। अगर 3:2 रेशो है तो 3/2 का रिलेशन है, तो मुझे 3/2 टाइम्स करना पड़ेगा एंगल को, 3/2 टाइम्स करना पड़ेगा, है ना। तो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज वी कैन एडजस्ट द वैल्यूज, और हम चीज़ों को सिंपल बना सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं। आप कहते रहते हो कि स्पीड नहीं बढ़ती सर, तो स्पीड तभी बढ़ेगी जब आप
बहुत सारी टेक्निक सीखोगे, है ना, और उनको याद भी रखोगे, अप्लाई भी करोगे, राइट। तो ऐसे ही और ढेर सारी टेक्निक्स के लिए सुमित सर अकेडमी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और ऐप भी डाउनलोड कर लें, ठीक है। थैंक यू सो मच।